शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ रहेंगे तो अच्छे और मज़ेदार पकवान खाते रहेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वॉचिंग लो फ्लेम। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड को हमने कर लेना है रोलिंग पिन की मदद से। जी हाँ, इसको हमने बेल लेना है अच्छी तरह से और इसके राउंड पार्ट निकाल लेने हैं। मैं ये सबसे पहले स्टेप आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो इसमें से ब्रेड बच जाएगी उसका भी हमने कुछ करना है। तो जो इसकी ब्रेड बचेगी आपने उसको ज़ाया नहीं करना, उसको हमने रेसिपी के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे राउंड पार्ट निकाल लिए हैं ब्रेड के। ये देखिए इस तरह के होने चाहिए। आपने इसको अच्छी तरह से बेलकर राउंड पार्ट निकाल लेने हैं। जी हाँ, अब ये देखिए जो ब्रेड हमारी बच गई है इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये जो ब्रेड बच गई है इसमें से कुछ पीस लेकर हम यहाँ पर दूध के अंदर भिगो कर रख लेंगे। दूध मैंने थोड़ा सा नीम गर्म ले लिया है। इसके अंदर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसको भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आगे चल के मैं बताऊंगी कि हमने इनका क्या करना है। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे हम, फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे पहले, फिर डालेंगे इसके अंदर चिकन मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, वो आसानी से श्रेड हो जाता है। आप दोनों तरह का ले सकते हैं। जी हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमने चिकन को फ्राई करना है और अब डालेंगे हम इसके अंदर वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। शिमला मिर्च के बाद इसके अंदर जाएगी गाजर को भी मैंने कद्दूकश कर लिया था। लास्ट में इसके अंदर जाएगी बंद गोभी को भी मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है। बस हमने अब इन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आपने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इनको बस हमने जस्ट फ्राई करना है। और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है जो है 1 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद ली है काली मिर्च भी 1 टेबलस्पून के करीब ही है। और नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 2 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ स्वीट चिली सॉस लूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन यह ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसकी जगह पे केचप भी डाल सकते हैं। जी बस अब इनको आपने फ्राई करना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाए और उनका कच्चापन दूर हो जाए। अब बस इस स्टेज पर आपने जो ब्रेड भिगो कर रखी हुई है वो इसके अंदर डाल देनी है। ये ब्रेड हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो स्टिकी हो जाए और हमारी जो ब्रेड है उसके ऊपर अच्छे से ठहर जाए। जी हाँ, बस अब ये डाल कर आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। तो चलिए आइए इसको ब्रेड पे लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपने इस तरह से जो हमारे राउंड पीस के ब्रेड थे उसके ऊपर इसको लगाते जाना है और ब्रेड को इससे कवर करते जाना है। बस अब आपने एक कबाब स्टिक लेनी है, उसके अंदर इस तरह से एक गाजर लगाइए और एक शिमला मिर्च का पीस लगाइए। और ये जो हमारी ब्रेड हमने कवर करके रखी हुई थी मसाले से, इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है 2 दफ़ा और इसको इस स्टिक के अंदर लगा देना है। अब दूसरी ब्रेड के साथ भी हम यही करेंगे। इसको भी इस तरह से फोल्ड करके इसी स्टिक के अंदर लगा देंगे और लास्ट में भी हमने इसके इसी तरह से एक शिमला मिर्च और गाजर से इसको बंद कर देना है। ये रेसिपी बहुत आसान और हेल्दी है और बगैर ओवन के बेक किए बगैर बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर लो फ्लेम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अब हमने इसकी कोटिंग की तैयारी करनी है। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन ½ कप के करीब मैदा ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। जी हाँ, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। बस अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका एक
घोल बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपने इस तरह से ब्रेड की कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। बस अब हमने इनको करना है फ्राई। मैंने तेल चूल्हे पर चढ़ा दिया था, ये गर्म हो चुका है। बस हमने इनको अब कर लेना है फ्राई और मज़ेदार सा तैयार कर लेना है। जी हाँ, आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं, और हाई फ्लेम पर इसको कतन फ्राई मत कीजिएगा वरना ये एकदम से जल जाएंगे। बस जी ये हो गए हैं फ्राई। अब इनको हमने ऑयल में से रिमूव कर लेना है और डिश आउट कर लेना है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। बस जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।